निगम संशोधन विधेयक पर संसद में बवाल, चर्चा का समय न देने पर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया गया। वहीं इस संशोधन के पारित होने के समय विपक्ष सत्ता सदन में मौजूद नहीं था, जिसके चलते प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष की ओर से इस विधेयक पर चर्चा को लेकर सदन में भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष व्यवस्थाओं का सम्मान करता है और प्रश्नकाल और चर्चा में हिस्सा ले रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सदन में जिस तरह का रवैया है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम विधेयक को लेकर विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चर्चा का समय मांगा, लेकिन सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है और सदन में संशोधन विधेयक पारित किया गया। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है। 6 तारीख से 15 तारीख तक 16 तारीख तक वोट बनाने की तारीख तय हुई, लेकिन 15 तारीख को एक अलग आदेश आ जाता है कि अब वोट जो है वो 20 तारीख तक बनेंगे। और जो पहले जो नियम के मुताबिक जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुताबिक यही था कि जिसका वोट एक जगह कहीं बना है तो दूसरी जगह वोट अगर उसको कॉरपोरेशन में अगर बनाना है तो उसको वहां का वोट काट करके वहां पर सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वोट वहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन 15 तारीख को कहा कि सबके वोट बने जा सकते हैं। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहाँ शिमला कॉरपोरेशन के बना दिए गए और उसके पीछे मंशा क्या कि वो वोट बनाए गए जो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले, कांग्रेस पार्टी को लाभ देने वाले हैं। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉरपोरेशन के वार्ड्स करना, ये अधिकार सरकार का नहीं, ये चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय कर दी थी पहले 41 सीट्स के लिए और उसके बावजूद उसको विड्रॉ करके नए तरीके से 34 सीट्स को बनाने के लिए उन्हें प्रक्रिया पूरी करके जो है कल बिल लाया और उसका पारण कर डाला। शिमला के कॉरपोरेशन के चुनाव में पहली बार ये देखने को मिला, शिमला क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर के भी अगर हम कहें तो, कि महिलाएं जहां सबसे कम संख्या है वो वार्ड आरक्षित कर दिए और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उल्टा फॉर्मूला, जो पहले जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था उस फॉर्मूले के रिवर्स कर। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष द्वारा किए गए वॉकआउट पर पलटवार किया और कहा कि जिस तरह से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार हुआ है उस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए विपक्ष ने नगर निगम विधेयक को लेकर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष केवल खबर बनाने के लिए ही वॉकआउट कर रहा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती।
बात कुछ नहीं है। स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया, जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहे हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया है, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है, चाहे वो चर्चा हो किसी प्रकार की। लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें। सदन में भी आगे बताएं कि सरकार की नाकामियां क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई हैं, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपर की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी, उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए और इसलिए वॉकआउट किया। मेरा ये मानना है कि जो चर्चा है ये हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। किस प्रकार सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, किस प्रकार की धांधली होती रही, इस दृष्टिकोण से आज ये चर्चा लाई गई थी। इससे ध्यान बांटने के लिए